शुरू करता हूँ मैं उस पाक परवरदिगार का नाम लेकर जो दिलों के राज खूब जानता है। इस्लामिक नॉलेज सईद को देखने और सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारे तरफ से खुसूसन भरा अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में लोग कुत्ते का शुमार इंतहाई वफादार और साबिर जानवरों में करते हैं। इसी वजह से कुत्तों को अपने मालिक के साथ मोहब्बत होती है, जिसके कारण इनकी वफादारी एक मिसाल बन चुकी है। प्यारे दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? क्या आपको मालूम है कि इंसान और कुत्ते का साथ इतना कदीम है जितना कि इंसान कदीम है? जिस घर में कुत्ते रहते हैं उस घर में मलाइका दाखिल क्यों नहीं होते हैं? हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता पालने से मना क्यों फरमाया? इस दुनिया में कुत्तों की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं? वो कौन सी 3 सिफात है जो कुत्तों में पाई जाती है? आज हमारे वीडियो का यही टॉपिक है। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो पुराने ज़माने से ही इंसान का एक बेहतरीन साथी है और पालतू जानवरों में कुत्ते के पालने का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। रिवायत में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनकर एक जिस्म की शक्ल में तैयार हो गया, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सभी फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्मानी खाक को सजदा करने का हुक्म दिया। हर एक मलाइका ने तो रब के इस हुक्म की तामीर की, लेकिन उन्हीं फरिश्तों का जो सरदार था, जिसने कायनात के हर एक हिस्से में अल्लाह की इबादत की थी, उसने रब के इस फरमान को ठुकरा दिया, ये कहकर कि ऐ अल्लाह, तूने हमें आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से, फिर मैं उसको सजदा क्यों करूं? इब्लीस का यही वो तकब्बुर, गुरूर और हसद था जिसमें उसने आकर अल्लाह की नाफरमानी तो की ही, साथ ही में उसने हज़रत आदम के पुतले पर थूक दिया था, जो जाकर बाबा आदम के पेट पर गिरा। हर एक मलाइका जो वहाँ मौजूद थे इब्लीस के इस जुर्रत को देखकर हैरान थे। इस पर अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि जाकर उस थूक वाली मिट्टी को आदम के पेट से अलग कर दो। मिट्टी को तो मलाइका ने आदम के पेट से निकाला, पर जहाँ से निकाला वहाँ आज भी इंसान के पेट में एक सुराख के रूप में निशानदेही मौजूद है, जिसे नाभि कहा जाता है। उस पेट वाले मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। एक दूसरी रिवायत की तरफ आते हैं जो हमें नूरे मुबीन नामक किताब में मिलता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के महबूब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुत्ते को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसको अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया? तो इसके जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम और अम्मा हव्वा को अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा तो वो खौफ की डर से परिंदों की तरह कांपते रहते थे। उनको देखकर इब्लीस ज़मीन पर रह रहे दरिंदों के पास आया और उनसे कहने लगा कि आसमान से ज़मीन पर तुम्हारे लिए एक शिकार गिरा है। तुमने आज तक इतना बड़ा और मज़ेदार शिकार नहीं खाया होगा। जब इब्लीस आदम के बारे में दरिंदों से ये बातें कर रहा था कि चलकर उन्हें मार कर खाया जाए, उसी समय उसके मुंह से थूक ज़मीन पर गिरा, जिसके सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नर और मादा 2 कुत्ते पैदा कर दिए। उसके बाद वो दोनों
کتے دوڑ کر حضرت آدم کی حفاظت کرنے لگے اور درندوں کی جانب سے بابا آدم کو نقصان پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ حدیث بخاری شریف کی 3227 میں آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو خاموش اور غمگین تھے۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا بات ہو گئی ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی کیوں ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ رات میں جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا پر آئے نہیں۔ کچھ سمے اسی طرح گزرا، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے تلے ایک کتے کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کتے کے بچے کو باہر نکلوایا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر پانی چھڑک دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں ہرگز داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ کتے میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ رات کو کتا جاگتا ہے، لیکن کیونکہ اسے حضرت جبرائیل کے ہاتھ لگے تھے یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ پر کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے اور یہ انسان سے یا اپنے مالک سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کا واحد ایسا مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دنیا بھر میں 40 کروڑ سے زیادہ کتے موجود ہیں اور اگر ان کی نسل کی بات کی جائے تو تقریباً 400 سے زیادہ نسلیں ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیا آپ نے کتے کو پال کے رکھا ہے؟ اگر پالا ہے تو کس مقصد کے لیے اور کیوں؟ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں آپ سے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خوب سارا اپنا خیال رکھیں۔ ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔